सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 12। तो इसमें दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। काफी आसान सवाल है, बस ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जो हमें दिया रहता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया गया है? एपी के प्रथम 14 पदों का योग। तो 14 पदों का योग इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? 14 पदों का योग हो चाहे n पदों का योग हो, उसे हम s 14 करके दिखा सकते हैं। तो ये 14 पदों का योग जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1050। तो हमने लिख लिया कि भाई ये हमें 1050 दिया गया है। फिर कॉमा लगा दिया। प्रथम पद यानी प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं। ये देखो प्रथम पद हमें 10 दिया गया है तो a बराबर हमने लिख लिया 10। फिर इन्होंने पूछा है कि 20वां पद ज्ञात करो। अब 20वां पद तो a 20 होता है ना, तो 20वां पद जो है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि ये 14वां पद 1050 दिया गया है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो यहां से हमें d प्राप्त हो जाएगा। और जब a और d दोनों मिल जाएंगे तो 20वां पद हमें पता चल जाएगा। सवाल बहुत आसान है, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे दोबारा से कि चूंकि हमें दिया गया है S14 बराबर 1050, यही दिया गया है ना। तो S14 का फॉर्मूला लगा दो। तो S14 का फॉर्मूला क्या होगा? 14/2 कोष्टक रहेगा बड़ा वाला, फिर रहेगा 2a। तो a की जगह पे तो 10 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए केवल 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 की जगह पे 14-1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सीधा 14 ही लिख देते हैं क्योंकि n का मान 14 ही है। और फिर क्या रख देंगे? d का मान, d रखेंगे सॉरी। और बराबर कितना रहेगा? 1050। अब यहाँ पे अगले स्टेप में a का भी मान रख देंगे यहाँ पे। अब ये कहाँ से आया? तो मैंने आपको n पदों का योग तो बताया ही है। देखो आप, तो n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहां जहां n है वहां वहां 14 है। यहाँ पे देखो आप, बाकी तो कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। जहां पे n है वहां पे 14 है, तो 14/2 2a प्लस 14-1 इंटू डी। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब a का मान और रख दो ताकि पूरे समीकरण में केवल d अकेला बचे, बाकी सब संख्याएं हो जाएं तो d का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तो काट दो तो 7 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2×7=14। अब यहाँ आ जाओ, 2 और 1 की जगह पे हम 10 रख दे रहे हैं तो यहाँ पे 10 रख दो। और प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 14 में से 1 घटा दो तो 13 बचेगा, ठीक है। तो 13 और साथ में रहेगा डी, ठीक है। और बराबर कोष्टक भी बंद कर दो। बराबर में 1050 दिया गया है तो उसको लिख लो। अब यहां से हमें मिलेगा d का मान। इस समीकरण से कैसे मिलेगा देखो एक बार। तरीका क्या रहेगा कि या तो ये गुणा वाली संख्या डायरेक्ट बटे में पहुंचा दो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि पहले भीतर वाली संख्याओं को हल कर लो, उसके बाद करेंगे जो भी करना है। तो आसान कौन सा पड़ेगा? आसान ये पड़ेगा कि इस 7 को पहले खत्म ही करो नीचे पहुंचा के। नहीं तो फिर 7 का इसमें गुणा करेंगे तो उतने गुना संख्याएं बड़ी होंगी तो कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। तो इसलिए मैं हर एक चीज इस सवाल में आपको सिखा रहा हूं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रीजन बताना जरूरी है। गुणा वाली संख्या बटे में लेके आओगे तो, और यहाँ पे 10 दूनी 20 हो गया ये, और प्लस 13d और बराबर 1050। और बटे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो हम 7 से कैंसिल कर सकते हैं और कट भी रहे हैं। तो 20 प्लस 13d और ये 7 से काट दो तो 7 एकम 7, पहली बार में तो एक बार कटेगा तो 10 में से 7 निकल गए, कितने बचे? 3 हो गए 35। तो फिर 7 पौने 35 और जीरो रख दो ज्यों का त्यों। तो ये 150 अपना हो जाएगा।
अब जो 20 है ना, 20 का इस तरह पक्षांतर कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 13D और बराबर हो जाएगा 150, और ये प्लस का 20 इस तरफ आ जाने दो तो माइनस का 20 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो तो 13D बराबर, अब देखो 150 में से 20 घटा दो तो 130 आ जाएगा, ठीक है, 130। अब ये जो 13 गुणा में है तो बटे में लेके आओ, तो D बराबर हो जाएगा 130 माइनस बटे 13, 13 से 13 कट गया एक बार में और 0 ज्यों का था। तो D का मान भी हमें कितना मिल गया 10, और A और D दोनों के मान हमें पता है। A का मान भी यहाँ पे 10 दिया गया है और D का मान भी 10 है, तो अब हम 20वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए 20वां पद A20 बराबर, 20वें पद का फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हो, कोई भी पद हो फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। देखो कैसे, कोई भी पद हो A तो फिक्स रहेगा बिल्कुल, और जो भी पद है उसमें एक घटा के D चिपका दो। तो 20वां पद है तो 20वां है तो एक घटा दो, 19 बचा, तो 19 के साथ में रहेगा D। अब बराबर के नीचे बराबर, A का मान भी 10 है और D का मान भी 10 है, तो 19 को तो लिखो ज्यों का त्यों और D का मान भी कितना रख दो 10। तो यहाँ पे 10 और 19 धाम 190, आप समझ गए ना। अब 190 और 10 तो कितना हो जाएगा 200, तो 20वां पद कितना होगा 200 होगा, तो अतः 20वां पद 200 होगा। तो ये रहेगा सवाल, आपको इस तरीके से एग्जाम में करना है। अगर ये आ जाता है तो सबसे पहले क्या करो, इसको अच्छे से लिख लो अपने फेयर कॉपी में। तो यहां से फिर इसके बाद ये वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना है, फिर इसके बाद में यहाँ पे, और फिर ये। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर यहाँ पे एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। बाकी पढ़ाई अच्छी करती रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा लगन के साथ, जिसमें निरंतरता हो, ताकि आपका जो है ज्ञान बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।